जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका अर्जुना करंट अफेयर 2024 के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर सीरीज में। तो पहला क्वेश्चन है, इसरो के गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्री कौन कौन हैं। तो देखिएगा, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये चारों जो है दोस्तों, ये आपका गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्री हैं, ठीक है। और इसके अलावा याद रखिएगा कि जो गगनयान मिशन होने वाला है, ये भारत का प्रथम मानव युक्त गगनयान मिशन होने वाला है, ठीक है। और ये चारों भारतीय जो हैं, ये वायुसेना से संबंध है। किससे संबंध है? तो भारतीय वायुसेना से संबंध है ये चारों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख कौन है। तो देखिए, वर्तमान में भारत के जो थल सेना प्रमुख हैं वो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, ठीक है। उपेंद्र द्विवेदी जी वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख हैं। और ये कौन से क्रम के हैं? तो 30वें क्रम के हैं। 30वें क्रम के थल सेना प्रमुख है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों कि जो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं, ये क्या हैं? तो नौसेना प्रमुख हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी कौन है? नौसेना के प्रमुख हैं, ठीक है। इसके बाद एन एस राजा सुब्रमणी। तो देखिए, एन एस राजा सुब्रमणी ये जो है दोस्तों, ये थल सेना के क्या हैं? उप प्रमुख हैं। थल सेना के उप प्रमुख। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान में भारत के थल सेना उप प्रमुख कौन है। तो वो है एन एस राजा सुब्रमणी। इसके अलावा कृष्णा स्वामीनाथन। तो देखिए, जो कृष्णा स्वामीनाथन है दोस्तों, ये नौसेना के क्या हैं? उप प्रमुख हैं। उप प्रमुख है किसके? तो नौसेना के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, ठीक है। यूपीएससी की नवीनतम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, यूपीएससी के द्वारा हाल ही में आप लोग देखे होंगे कि वहां के बेसमेंट जो था राउस आईएएस कोचिंग में, तीन स्टूडेंट जो थे वो क्या हो गए? पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। इसके बाद दोस्तों, जो पूर्व में थे, कौन थे पूर्व में? तो पूर्व में थे मनोज सोनी। इन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। इसके बाद प्रीति सूदन जी को लोक सेवा आयोग की नवीनतम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दैट मीन्स एनएचआरसी के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन है? तो विजया भारती सयानी। विजया भारती सयानी वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। और पूर्व में कौन थे? तो याद रखिएगा, अरुण कुमार मिश्रा जो है दोस्तों, ये पूर्व में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की प्रथम महिला सूबेदार इनमें से कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रीति रजक। जो प्रीति रजक है दोस्तों, ये भारतीय सेना की प्रथम महिला सूबेदार हैं, ठीक है। और इसके अलावा याद रखिएगा कि इन्होंने 19वें एशियाई खेलों में ट्रैप निशानेबाजी की टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता था? तो रजत पदक जीता था, ठीक है। इसके अलावा प्रीति सूदन हमने देखा यूपीएससी की क्या है? चेयरमैन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्मी मेडिकल सर्विस की प्रथम महिला महानिदेशक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जनरल साधना सक्सेना। ये आर्मी मेडिकल सर्विस की प्रथम महिला महानिदेशक हैं। और इसके अलावा याद रखिएगा कि भारतीय सेना की चिकित्सा सेवाओं में इस पद को प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय महिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल फतह करने वाली सबसे कम आयु की भारतीय पर्वतारोही कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन। जो काम्या कार्तिकेयन है दोस्तों, इनकी उम्र कितना है? तो 16 वर्ष है। और जो माउंट एवरेस्ट है, इसकी हाइट कितना है? तो 8848 मीटर इसकी हाइट है, जिसे काम्या कार्तिकेयन ने, ठीक है, फतह किया है हाल ही में। और इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि जो मालवथा पुड़ा है, इन्होंने 13 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। शिवांगी पाठक, इन्होंने भी 16 वर्ष की उम्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नासा की अंतरिक्ष यात्री व भारतीय मूल की किसे बोइंग के स्तर लाइनर अंतरिक्ष यान द्वारा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन पर भेजा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुनीता विलियम्स को, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि जो कल्पना चावला कौन है? तो अंतरिक्ष पर जाने वाली प्रथम भारतीय महिला, ठीक है, इंडियन वुमेन।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका के प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा अप्रैल 2024 में जारी विश्व के 100 प्रतिभाशाली व्यक्ति इनमें से नहीं है। तो ऑप्शन है साक्षी मलिक, ये तो शामिल है, अजय बंगा भी शामिल है, आलिया भट्ट भी शामिल है, यानी कि विराट कोहली शामिल नहीं है। ठीक है, देखिए भारतीय मूल के 8 व्यक्ति, भारतीय और भारतीय मूल के 8 व्यक्ति का नाम इसमें शामिल है। कौन कौन? तो साक्षी मलिक, अजय बंगा, जिगर शाह और प्रियवंदा नटराज, आसमा खान, सत्या नडेला, देव पटेल और आलिया भट्ट। ठीक है, इन 8 व्यक्तियों का नाम इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारत के किस स्थल को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन है ग्वालियर किला मध्य प्रदेश, खूनी भंडारा बिहारनपुर, चंबल घाटी मध्य प्रदेश, भोजेश्वर मंदिर भोजपुर एमपी। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी को शामिल किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों, 2 और स्थल को शामिल किया गया है। कौन कौन सा? तो रामनगर मंडला जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, धाम धामनार मंदसौर ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको भी शामिल किया गया है यूनेस्को की अस्थायी सूची में। अगला है, हाल ही में विश्व शिल्प परिषद WCC द्वारा चौथे क्रम की विश्व शिल्प नगरी का दर्जा किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, श्रीनगर को प्रदान किया गया है। ठीक है, हाल ही में विश्व शिल्प परिषद WCC द्वारा चौथे क्रम की विश्व शिल्प नगरी का जो दर्जा है ये श्रीनगर को प्रदान किया गया है। श्रीनगर दोस्तों ये कौन कहाँ है? तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की क्या है? ग्रीष्मकालीन राजधानी। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा पूर्व में, तो पूर्व में शामिल किया गया था आपका मैसूर को, जयपुर को और मलप्पुरम को। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने संगीत नाटक अकादमी के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हैदराबाद में। हैदराबाद में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने संगीत नाटक अकादमी के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की है। अगला है, भारत की प्रथम पनडुब्बी परियोजना पर्यटन योजना कहाँ शुरू की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गुजरात में। गुजरात में भारत की प्रथम पनडुब्बी पर्यटन योजना की शुरुआत की जाएगी और ये जो योजना है दोस्तों इसका शुभारंभ किया जाएगा अक्टूबर 2024 से। ठीक है, अगला है, समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, यूसीसी समान नागरिक संहिता दैट मीन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड पारित करने वाला पहला राज्य कौन है देश का? तो उत्तराखंड है। अगला सवाल है, विश्व का 8वां आश्चर्य किसे घोषित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, विश्व का जो 8वां आश्चर्य घोषित किया गया है ये घोषित किया गया अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया को। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि जो अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया है इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 12वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में खमेर राजा जो सूर्यवर्मन सेकंड थे उनके द्वारा किया गया था। और ये जो अंकोर वाट मंदिर है दोस्तों ये 400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर में? तो 400 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत एक की हिंदू मंदिर है जो कि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। अगला देखिएगा, महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग UNCSW ने अपने 69वें सत्र 2025 की अध्यक्षता किसे प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सऊदी अरब को। ठीक है, UNCSW इसका जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था? 1946 में हुआ था, 1946 में। इस आयोग का जो उद्देश्य है दोस्तों ये लैंगिक समानता को बढ़ावा देकर वैश्विक स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासन ने भारत की किस सीमा के पास रहने वाले लोगों को बिना वीजा के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति देने वाली मुक्त आवाजाही व्यवस्था FMR दैट मीन्स फ्री मूवमेंट रेजिम को समाप्त करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत व म्यांमार सीमा। ठीक है, और याद रखिएगा कि जो भारत व म्यांमार सीमा है इसकी जो लंबाई है ये कितनी है? 1643 किलोमीटर है। भारत और म्यांमार सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? तो 1643 किलोमीटर। अगला देखिएगा, भारत में ओलंपिक अनुसंधान व शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर में किया गया है। और ये जो गांधीनगर है दोस्तों ये आपका गुजरात में स्थित है। अगला सवाल है,
भारत के सबसे बड़े खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलिंगा स्टेडियम, जो कि उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पर भारत के सबसे बड़े खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। नवा रायपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। और राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? आपका हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल है, नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, भारत में नए कैबिनेट सचिव के रूप में टीवी सोमनाथन की नियुक्ति की गई है। ठीक है, पूर्व में कौन थे? तो पूर्व में थे राजीव गैबा। इनके स्थान पर टीवी सोमनाथन की नियुक्ति की गई है। कब? तो 30 अगस्त को, 30 अगस्त 2024 को इनकी नियुक्ति की गई है। कब से कब तक? तो 30 अगस्त 2024 से 2 साल तक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।